नरेंद्र मोदी आज दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए। दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा पर रवाना होने से पहले वक्तव्य जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यात्रा के दौरान दोनों देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा। रवाना होने से पहले वक्तव्य जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में जोहानिसबर्ग में आयोजित होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका का वो दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के साथ एक मजबूत एजेंडा अपना रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि ब्रिक्स विकास की जो अनिवार्यता है और बहुपक्षीय प्रणाली है उसमें सुधार सहित संपन्न ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श करने का एक मंच बन चुका है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं। ब्रिक्स के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें सहयोग के साथ एक मजबूत एजेंडा लेकर भारत आगे बढ़ेगा। साथ ही ब्रिक्स विकास जरूरतों और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार सहित कई मुद्दों पर चर्चा करने का अहम मंच है और ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है भारत। शिखर सम्मेलन संस्थागत विकास की समीक्षा करने के लिए एक उपयोगी अवसर भी प्रदान करेगा। वहीं जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच के साथ साथ ब्रिक्स प्लस डायलॉग में भी प्रधानमंत्री भाग लेंगे। कई अतिथि देशों के साथ बातचीत करने के लिए भी प्रधानमंत्री उत्सुक हैं। जो तमाम देश और सदस्य देश हैं उनके इतर अतिथि देश भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के दौरे के बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर एथेंस पहुंचेंगे प्रधानमंत्री 25 अगस्त को, जिसका जिक्र उन्होंने वक्तव्य में किया। 40 वर्षों के बाद ग्रीस की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होने का उन्हें गौरव मिलेगा। साथ ही दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर रहेगा, यानी कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने की जब बात हो रही है। और ग्रीस दौरे से बहुआयामी संबंधों के एक नया अध्याय खुलने की उम्मीद है। जब भी प्रधानमंत्री किसी देश की यात्रा पर जाते हैं एक स्टॉप ओवर हमेशा लेते हैं। हमने ये मिस्र में देखा था जब वो मिस्र में भी रुके थे, और कुछ इसी तरह का हम ये मान सकते हैं जिस वक्तव्य में वो ग्रीस रुकने वाले हैं। तो एक नई इबारत लिखी जाएगी दोस्ती की ग्रीस और भारत के बीच। अगली